बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा मुबारक हो। और आपको एक और खुशखबरी देनी थी कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हम जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान करे। और मैं जा रहा हूँ और एक मेरा फ्रेंड्स है, हम 2 लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और हम जा रहे हैं 18 मार्च यानी 7 रमज़ान को। 7 रमज़ान की हमारी फ़्लाइट है और नाइट की फ़्लाइट है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग्स देता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग आप मान सकते हो कि जुम्मे की मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और आपको खुशखबरी भी दे रहा हूँ अपना उम्रा जाने के लिए। तो मैं आपको इस चैनल पर सारे कंटिन्यू ब्लॉग्स दूंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा सफ़र कैसा रहा, कैसे जाना होता है, उम्रा कैसे करते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा की जो कि मशहूर चीज़ें हैं, मशहूर ज़ियारतें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यानी 1 मंथ का हमने पैकेज लिया है। 1 मंथ में हम 7 रमज़ान को यहाँ से जाएंगे तो ईद के 7 या 6 दिन बाद ही हम आएंगे। तो हमें पूरा 1 महीना रहना है। ईद भी हम वहीं की करेंगे, या तो मक्कतुल मुकर्रमा की होगी या फिर मदीना मुनव्वरा की होगी। आप लोग अगर हमारा ब्लॉग्स देखना चाहते हो इसी तरीके से कंटिन्यू, तो आपको इस चैनल पे बने रहना है। ये हमारा पुराना चैनल है, अगर आप लोग पहले से फॉलो करते हो तो ये हमारा पुराना चैनल है। मैंने अब जो है ना इस चैनल को बिल्कुल नए से बना दिया है। नए से मतलब ये है कि इस वीडियो से पहले मैंने सब वीडियो हटा दिए हैं इस चैनल पे से, जो पुराने वीडियो थे। हटाने का मकसद ये है कि मैं आपको मक्कतुल मुकर्रमा की अपने साथ साथ ज़ियारतें करवाऊँ और वहाँ की मशहूर चीज़ें बताऊँ और वहाँ उम्रा कैसे करते हैं और मदीना मुनव्वरा में क्या क्या चीज़ें हैं, रोज़े अक़दस पे कैसे जाते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि 1 महीना मैं रहूँगा सऊदी अरबिया में, ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। और अल्लाह करे कि हमारा ये सफ़र आसान हो। आप लोग दुआ करें और इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उम्रा करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें क्या-क्या सामान लेके जाना होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भी उम्रा करने की प्लानिंग कर रहे हो और उम्रा में आप भी जाना चाहते हो। वैसे तो सबकी ख्वाहिश रहती है हज के लिए या उम्रा के लिए, और इंशाल्लाह होनी भी चाहिए कि हम लोग उम्रा करें। हज नहीं कर सकते तो उम्रा ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इंडिया से जब जाते हैं तो हमें क्या-क्या सामान लेके जाना होता है और क्या-क्या चीज़ें। देखो मैंने पूरा बैग्स एक अटैची तैयार कर लिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब भी आप हज या उम्रा करने के लिए जाएँ तो आपको इस तरीके से एक अटैची लेना है। ये आपको मार्केट में मिल जाता है 1000 से 1500 के बीच में। वैसे तो मार्केट में कई तरह के मिलते हैं, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी में जितना भी लेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और उतना ही आपको सामान ले जाने में आसानी रहेगी और लाने में आसानी रहेगी। ये फुल साइज में हमने लिया है और ये इस तरीके से यहाँ पे एक अटैची है, पहिए आप बोल सकते हैं हमारी भाषा में। और इसके अंदर एक ये दिया हुआ है, अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं तो इस पे ऊपर से अगर बोझ अंदर पूरा भर देंगे हम इसको, तो ये बोझ हो जाने की वजह से अच्छे से ये खड़ा भी हो सकता है और अच्छे से हम इसको चला भी सकते हैं आगे की साइड में। अब मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर सामान क्या क्या रखा है हमने अभी तक। ठीक है, तो चलो हम जो है ना इसको खोलते हैं। ये जो है ना हमने डबल चेन वाला लिया है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, देखो मैं इसकी चेन जैसे ये ऊपर की ओपन करता हूँ ना, तो ये यहाँ से थोड़ा सा और खुल जाता है। देखो ये इतना इसके अंदर और है, यानी ये और खुल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप डबल वाला ही ले लीजिए। ये मैंने 1500 रुपये का लिया है और 1500 रुपये में ये अच्छी क्वालिटी में है। वैसे तो और भी मार्केट के अंदर बहुत तरीके के मिलते हैं, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब देखो हमारा ये जो बैग है इसके अंदर इस तरीके से है। ठीक है, यानी ये अटैची है। अब ये देखिए ये जो है ना हमें ये जिसके थ्रू जा रहे हैं, जिस एजेंट के थ्रू, तो उसने हमें ये दिया है। ठीक है, रशीदी ट्रेवल्स के थ्रू हम जा रहे हैं तो उन्होंने ये बैग हमें दिया है। ये बैग भी अच्छा है, ये हमारा हैंड बैग रहेगा। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा एक तरीके से बेलेट रहेगा, बेलेट। ठीक है, बेलेट आप बोल सकते हैं इसके, क्योंकि हम इसको एहराम के ऊपर बांधेंगे। एहराम में वैसे तो हमें कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, बट हमें एहराम को थामने के लिए या कुछ पैसे वगैरह रखने के लिए, पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर ये बांध सकते हैं। हम इसके अंदर हम यहाँ पे चेन ओपन करके तो इसके अंदर पैसे वगैरह रख सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारा ये सफरी मुसल्ला।
ठीक है, सफ़री जा नमाज आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है ना सफ़र में काम आता है, जैसे हमें सफ़र में नमाज़ पढ़नी हुई या फिर हम कहीं पहाड़ियों पर घूमने चले गए, वहाँ पे हमें बैठने की या नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, नमाज का टाइम हो रहा हो, तो हमें सफ़री मुसल्ले, सफ़री जा नमाज की ज़रूरत होती है। तो ये हमने एक ले लिया है। ये मार्केट में हमें 100 रुपये का मिला है और ये जो था ये हमें 150 रुपये का मिला है। ठीक है, और ये हमारा छोटा सा तौलिया है, जैसे नहाने वगैरह में, मुंह साफ़ करने के लिए ये हमें ज़रूरत में काम आएगा। ये हमने चादर ली है। चादर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मदीना मनव्वरा में जो है तहज्जुद के टाइम सर्दी होती है, थोड़ी बहुत मतलब ठंड लगती है। एक टोपी ली है हमने, ये देखो, और एक दस्ती ली है। कुछ सामान हमारा इसके अंदर है। ये छाता, जैसे वहाँ पे जो है ना भाई 45 डिग्री तापमान होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है, तो इसीलिए हमने ये एक छाता ले लिया है। और यहाँ पे देखो ये सर्फ़ साबुन वगैरह है और एक शैम्पू है। ठीक है, वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, जैसे कपड़े वगैरह धोने हुए तो यहाँ पे सर्फ़ की साबुन हमने ली है और नहाने की। ये एहराम का कपड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके भी बताएं। ये ज़्यादा हल्का नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, अच्छी क्वालिटी में है। ये 2 चादरें हैं क्योंकि एहराम के अंदर हमें ढाई मीटर की 2 चादरें चाहिए होती हैं। तो एक चादर हम बांधते हैं और एक चादर को हम ओढ़ते हैं। एक एहराम है और एक एहराम हम वहीं से जाके लेंगे। और ये कमरबंद है। ये हमारे 2 जोड़ी कपड़े हैं और 2 जोड़ी और कपड़े हैं, लेकिन वो अभी ड्राई क्लीन में मैंने दे रखे हैं, तो अभी 2 दिन है ना, तो मैं अभी ला के उनको यहाँ पे रख दूँगा। यानी टोटल हमने 4 जोड़ी कपड़े यहाँ पे सिलाए हैं। वैसे तो उम्रा जब हम करेंगे तो हमें एहराम की ज़रूरत होगी और ये जो कपड़े हैं हमें नॉर्मली वहाँ पे पहनने पड़ेंगे, जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे पहनते हैं घूमने फिरने के लिए या अपने होटल में जाने के लिए, तो ये होते हैं। ये नाखून तराश हो गया, ये पेन हो गया और ये मिसवाक हो गई। यहाँ पे 1-2 चीज़ें और रह गई हैं हमारी, जैसा कि अभी जो है ना हमने हवाई चप्पल नहीं ली। जब उम्रा करेंगे तो हमें हवाई चप्पल की ज़रूरत होती है। हवाई चप्पल ऐसी हो जिसमें कि हमारा ये पंजा जो है ना, यानी ये हड्डियाँ, ये हमारी बाहर खुली रहें। एहराम में हम ऐसी चप्पल नहीं पहन सकते जिसमें हमारा पूरा पंजा ढक जाए और पूरी यहाँ से ये हड्डी ढक जाए। हमें ऐसी चप्पल पहननी पड़ेगी हवाई, जिसमें कोई एक पट्टी हो, या फिर बिल्कुल सादी चप्पल पहननी पड़ेगी जिसमें कि हमारी ये हड्डी खुली रहे। ठीक है, एहराम के वक्त। इसमें मैंने आपको सामान नहीं दिखाया था, थोड़ा सा मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये बनियान हम इसको बोल सकते हैं, तो ये हमने लिए हैं, 4 बनियान लिए हैं। जैसे हम नॉर्मली अपने कपड़े पहनेंगे तो हमें ये बनियान की ज़रूरत होगी, और इसी तरीके से हमने एक तो, वैसे एहराम की हालत में हम इनको नहीं पहन सकते, यानी एहराम की हालत में हम कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। जब हम नॉर्मली अपने कपड़े पहनेंगे तो हमें बनियान भी पहन सकते हैं, जो मर्ज़ी हम पहन सकते हैं। एहराम की हालत में हम कुछ भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारा जो है ना हवाई चप्पल रह रहा है और भी कुछ सामान थोड़ा बहुत रह रहा है, बाकी तो हमने सामान कंप्लीटली कर लिया है। तो मैंने आपको सारा सामान दिखाने की कोशिश की है और 1-2 सामान रह रहे हैं जो अभी मैं ला के रखूँगा। तो आप जब भी हज के लिए या उम्रा के लिए जाएं तो आपको अपनी तैयारी कंप्लीटली कर लेनी है, और जाने से आपको कबल 5-7 दिन पहले ही कर लेनी है, क्योंकि अच्छा रहेगा जब आप पहले ही प्लानिंग से जाओगे और पहले ही अपनी तैयारी करके जाओगे। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप कोई सामान भूल जाएं और फिर आप वापस तो नहीं आ सकते, फिर वहाँ जाके आप पछताना हो कि यार ये सामान भूल गया, ये लाना था मेरे को। तो यही अच्छा रहेगा कि आप पहले ही सामान को तैयार रखें, तो प्लानिंग करके जाएं। यानी प्लानिंग में ये कि हमें उम्रा किस टाइम करना है, और वैसे तो वहीं जाके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी यहाँ से आप प्लानिंग करके जाइए कि हमें एयरपोर्ट पे जाके कैसे एहराम बांधना है और कैसे उम्रा करना है। कोई किताबें पढ़िए, इस तरह के कई सारे ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे, तो आप उनको सर्च करिए, उम्रा कैसे करते हैं वीडियोस देखिए और फिर आप प्लानिंग से जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे कि हमारा ये सफ़र आसान हो और अल्लाह आपको भी आसानी दे, और हम आपके लिए दुआ करते हैं। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और यहाँ से अपने घर से हम उम्रा के लिए जाएंगे, तो हम आपके लिए ज़रूर से व्लॉग्स बनाएंगे और आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट पे कब पहुँचे और कैसे फ़्लाइट में बैठते हैं। सारी चीज़ें देखो हम अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, और इसीलिए हमने ना एक नया फ़ोन बाय किया है जो कि S23 अल्ट्रा, यानी सैमसंग का S23 अल्ट्रा फ़ोन बाय किया है, ताकि आपको अच्छा सा दिखा सके और अच्छे तरीके से जूम करके आपको मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत करा सके और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करा सके। चलो
आप लोग दुआ करिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।